हे गाइस, पंचायत सीजन 1 के सक्सेसफुल हिट होने के बाद अब आ गया है सीजन 2 और आज मैं फिर से सीजन 1 की तरह पंचायत सीजन 2 को एक्सप्लेन करने आ गया हूँ। और हाँ, पंचायत सीजन 1 के एक्सप्लेन वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ यार। एक्सप्लेन करने से पहले सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमारे सचिव जी रिंकी से पानी की टंकी के ऊपर मिलता है, वहाँ सीजन 1 खत्म हो गया था। ये एपिसोड सीजन 1 जहां ख़त्म हुई थी उसके 1.5-2 महीने बाद से शुरू होती है। अब सीजन 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड 1 का नाम है नाच। शुरू में प्रहलाद और विकास ट्रैक्टर से पंचायत ऑफिस आते हैं। वो अभिषेक को खोजते हैं पर अभिषेक तो टंकी पर चढ़ा है। वो बताता है कि वो अब रोज़ चाय पीने वहीं जाता है। अब विकास और प्रहलाद को अभिषेक और रिंकी के ऊपर शक होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, पर ऐसा नहीं होता। अब वो तीनों मनरेगा के काम को देखने खेत जाते हैं। अभिषेक वहाँ की मिट्टी को देखता है और सोचता है कि इसे तो ज़्यादा रेट में बेचा जा सकता है। हर साल ये सारी मिट्टियाँ परमेश्वर को बेचते हैं। वो गांव के हैं और उसका ईंट बनाने का काम भी है, इसलिए प्रधान जी अभिषेक से कहते हैं कि परमेश्वर कितनों भी रेट कम कराए पर आप 300 रुपये प्रति ट्रैक्टर से 1 रुपये कम मत करना। अब यहाँ अभिषेक दिमाग लगाता है और नेगोशिएशन करने के लिए परमेश्वर को सीधा प्रधान जी के घर भेज देता है। अब प्रधान जी मंजू देवी को समझा देता है कि 300 रुपये से नीचे नहीं आना है। मंजू देवी मान जाती है। अब इधर परमेश्वर मंजू देवी के पास पहुंच जाता है और प्रधान जी का इंतज़ार करने लगता है, पर अभिषेक, प्रधान, प्रहलाद और विकास तो जानबूझकर पैदल आते हैं ताकि उन्हें परमेश्वर जी के साथ मोल भाव ना करना पड़े। अब मंजू देवी परमेश्वर का एक नहीं सुनती, वो 300 रुपये से नीचे आती ही नहीं। फिर परमेश्वर वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है और रास्ते में अभिषेक और प्रधान जी को आते देखता है, वो भी पैदल। फिर परमेश्वर वहाँ से रोते हुए चला जाता है। अब प्रधान जी अभिषेक को 280 रुपये में मिट्टी का रेट डन कर देने के लिए परमेश्वर के पास भेजते हैं। अभिषेक परमेश्वर के पास जाता है पर वो तो नाच देखने बीबीपुर चला गया है। अब अभिषेक के साथ प्रहलाद और विकास बीबीपुर जाते हैं। अब बीबीपुर में परमेश्वर नाच देख रहा है और उसे एक डांस करने वाली पर शक होता है कि वो एक लड़का है, और अब अभिषेक के पहुंचने के पहले ही डांस बंद हो गया है। 2 लड़की की जगह पर एक लड़का लड़की बनकर आया था, इसलिए वहाँ तोड़फोड़ हुआ है। वहाँ एक डांसर लड़की घायल भी है। परमेश्वर अभिषेक से उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। बदले में वो प्रधान जी को माफ़ करके 280 में मिट्टी का रेट डन करने को तैयार हो जाता है। अब अभिषेक उस लड़की को फकौली बाज़ार लेकर जाता है और फिर इलाज कराकर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 शुरू होता है। एपिसोड 2 का नाम है बोलचाल बंद। और बोलचाल बंद किससे? भूषण से और उसके परिवार से। ये वही भूषण है जिसके घर के सामने सीजन 1 में वो फेमस स्लोगन लिखवाया था प्रधान जी ने, 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर वाला स्लोगन। और इसी वजह से अब भूषण प्रधान जी और उसके परिवार से बोलचाल बंद कर दिया है। अब आगे भूषण और उसकी वाइफ क्रांति देवी पंचायत ऑफिस जाते हैं और रोड नहीं बना है इसलिए कंप्लेन करते हैं और कोई एक डेट मांगते हैं रोड बनवाने का, वो भी अभिषेक से। अब बेचारा अभिषेक क्या करे, वो प्रधान जी के पास जाता है। प्रधान जी ने सच में सड़क बनवाने का वादा किया था पर अब तक सड़क नहीं बनवाया है। प्रधान जी बताते हैं कि उसके पास फंड नहीं है सड़क बनवाने के लिए। प्रधान जी और विकास भूषण को बनराकस कहकर बुलाते हैं। बनराकस मतलब वनों का राक्षस। ये सुनकर मुझे तो हंसी आई। अब हमेशा की तरह प्रधान जी अभिषेक को लौकी दे देते हैं और अभिषेक मना नहीं कर पाता हमेशा की तरह। अब अभिषेक पंचायत ऑफिस जा रहा है और रास्ते में भूषण मिलता है। अब भूषण अभिषेक को प्रधान जी का चाटुकार बोल देता है। इस बात से अभिषेक थोड़ा परेशान हो जाता है और उसी टाइम उसके फ्रेंड सिद्धार्थ का फ़ोन आता है। अभिषेक उसे चाटुकारिता वाली बात बताता है। अब अभिषेक सोच में है और जुगाड़ लगा रहा है कि उसे प्रधान जी के घर कोई भी पंचायत के काम से ना जाना पड़े, क्योंकि अगर फिर से भूषण ने उसे देख लिया तो वो भूषण फिर से उसे चिढ़ाएगा। ये काम वो विकास को देना चाह रहा है पर विकास की बीवी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए अभिषेक को खुद जाना पड़ता है। और जाने से पहले अभिषेक प्रधान जी को फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि आज रिंकी का बर्थडे है और मंजू देवी के साथ रिंकी मंदिर गई है।
अब अभिषेक मंदिर जाता है साइन कराने और भूषण से बचकर वो साइन कराकर जाने ही वाला है। उसी टाइम भूषण फिर से देख लेता है और फिर से चिढ़ाता है। अब अभिषेक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब भूषण के डर से अभिषेक रिंकी के बर्थडे पर शाम को खाना खाने उनके घर आने से भी मना कर देता है। अब प्रधान जी और प्रहलाद अभिषेक के पास पंचायत ऑफिस जाते हैं उसे मनाने। अब अभिषेक मान जाता है आने के लिए। अभिषेक अब रिंकी के लिए एक केक खरीदता है और मज़े की बात यह है कि अब शॉप में सिर्फ एक ही केक रखी है। बेचारा अभिषेक अब उसी को लेना पड़ता है, पर उसे अभी भी डर है भूषण का। पर वो सोचता है कि अगर भूषण मिले तो उसे कह दूंगा कि पार्टी में नहीं लौकी लौटाने जा रहा हूँ, और ऐसा सोचकर वो अपनी बाइक के आगे लौकी रख लेता है। अब अभिषेक प्रधान जी के घर पहुंच गया है और वो उस लौकी को जल्दी से अपने बैग में छिपा लेता है ताकि प्रधान जी को ना पता चले। अब सब खाना खाते हैं। फिर लास्ट में केक खाते समय विकास अभिषेक के बैग की लौकी को देख लेता है। फिर सब पूछते हैं इतनी रात को लौकी लेकर क्यों घूम रहे हो। फिर अभिषेक उस भूषण के बारे में सबको बताता है। फिर प्रधान जी अभिषेक को समझाते हैं कि भूषण ऐसा जानबूझकर करता है तंग करने के लिए। अभिषेक अब पूरी तरह से समझ गया है और फिर अब वो अपने ऑफिस जाने के लिए बाइक के पास आता है। वहाँ भूषण पहुँच जाता है और अभिषेक को चिढ़ाने लगता है, पर इस बार अभिषेक भूषण को ही सुना देता है और अपनी लौकी बाइक के सामने बिना डरे रख लेता है। भूषण का मुंह उतर जाता है। फिर अभिषेक फुल एटीट्यूड में अपने घर पंचायत ऑफिस के लिए निकल जाता है। यह एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 का नाम है क्रांति। एपिसोड की शुरुआत में दिखता है कि प्रहलाद का बेटा आया हुआ है कुछ दिन के लिए छुट्टी में, वो फौज में है। इधर अभिषेक पंचायत के कामों से बिजी है और जिस के घर में टॉयलेट सीट नहीं लगी है वहाँ लगवाने के लिए टॉयलेट सीट भिजवा रहा है। अब विनोद के घर का टॉयलेट सीट अभिषेक खुद ले जाने के लिए रेडी होता है। फिर विकास की गलती से वो टॉयलेट सीट ज़मीन में गिरकर टूट जाता है। अब ये खबर अभिषेक विनोद को बताता है और कहता है कि 1 हफ्ते में टॉयलेट सीट लग जाएगा। विनोद तो ये बात मान जाता है, पर वहाँ भूषण आकर विनोद को भड़काता है कि तुम्हें बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। इधर अभिषेक को बीडीओ सर का फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि किसी ने शिकायत की है और अब अगले सुबह डीएम मैडम गांव पर रेड मारने आने वाली है। अब रात में ही सभी गांव वालों को इकट्ठा कराकर माइक में अभिषेक अनाउंसमेंट करके बता देता है कि कल सुबह कोई भी शौच करने खेतों में नहीं जाएगा और अगर कोई खेतों में शौच करते पाया गया तो 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। अब प्रधान जी और अभिषेक के साथ विकास और प्रहलाद सोच में पड़ गए हैं कि डीएम मैडम को किसने बताया। उनको विनोद पर शक होता है और फिर अभिषेक विनोद को एसएमएस करके समझाता है कि कल के दिन शौच करने बाहर ना जाए, पर विनोद के पास भूषण बैठा है। वो विनोद को फिर से भड़का देता है। अब अगली सुबह डीएम मैडम आ जाती है, उनके साथ अभिषेक भी है। प्रहलाद और विकास खेत में देखने निकल जाते हैं कि कोई शौच करते खेत में तो नहीं आया है। फिर वहाँ विनोद डीएम मैडम को देखकर वही आसपास शौच करने के लिए बैठने की सोच रहा है। फिर विनोद को प्रहलाद और विकास देख लेते हैं और विनोद को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और पकड़ लेते हैं और समझाते हैं कि गांव ओडीएफ घोषित है। अगर खुले में शौच करते डीएम मैडम ने तुम्हें देख लिया तो ओडीएफ कैंसिल हो जाएगा। ये गांव की इज्जत का सवाल है। यहाँ प्रहलाद विनोद को वादा करता है कि आज बात मान जाओ, इसके बाद तुम्हारे घर में टॉयलेट सीट के लगते तक तुम जहाँ बोलोगे वहाँ शौच करने के लिए दिया जाएगा। फिर विनोद ये बात समझ जाता है और मान जाता है। डीएम मैडम दूर से प्रहलाद, विकास और विनोद को देख लेती है पर कुछ सुनी नहीं है। फिर प्रहलाद और विकास के साथ विनोद वहाँ से चले जाते हैं। फिर डीएम मैडम अभिषेक को समझाकर चली जाती है। अब एपिसोड के लास्ट में विनोद और बाकी लोग जिनके घर में टॉयलेट सीट नहीं लगा है वो प्रधान जी के घर जाते हैं शौच करने और फिर आखिरकार 1 हफ्ते बाद विनोद के घर में टॉयलेट सीट लग जाता है। यह एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 शुरू होता है और इस एपिसोड का नाम है टेंशन। अब पंचायत में अभिषेक ने नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए गाड़ी मंगवाई है जो पूरे गांव का चक्कर लगाएगा ताकि सभी तक ये संदेश पहुंच सके। अब अभिषेक को पता चलता है कि ड्राइवर ने तो दारू पी रखी है।
फिर वो ड्राइवर भरोसा दिलाता है कि वो गाड़ी धीरे चलाएगा। अभिषेक मान जाता है। फिर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे पेड़ पर गाड़ी ठोक देता है। फिर अभिषेक और विकास नशे में बेहोश ड्राइवर को ऑफिस लेकर जाते हैं। अब वो ड्राइवर उठकर अभिषेक के रूम में जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी के घर वो सभी तैयार होकर रेस्टोरेंट जा रहे हैं रिंकी की शादी के लिए बात करने के लिए। रास्ते में प्रधान जी ऑफिस की तरफ से जाते हुए उस पेड़ से टकराई गाड़ी को देखते हैं, पर जल्दी की वजह से ऑफिस नहीं जा पाते। इधर अभिषेक और विकास शराबी की वजह से परेशान हैं। अब अभिषेक उसके लिए खाना बनाता है और खाना खिलाता है। वो खाना खाते खाते अभिषेक को टेंशन दे देता है कि 20,000 में शादी के बाद परिवार संभालना बहुत मुश्किल होता है और ऐसा रहा तो भविष्य में आप भी दारूबाज बन जाएंगे। ये सुनकर अभिषेक सोच में पड़ जाता है। उसी टाइम पर भूषण वहाँ आ जाता है और रास्ते में पड़ी गाड़ी हटाने को कहता है, तभी वो आगे जाएगा। रास्ते में बहुत जगह है पर भूषण वहीं से जाने की जिद करता है। फिर अभिषेक और विकास उस गाड़ी को धक्का देकर हटाते हैं। फिर भूषण वहाँ से चला जाता है। अब प्रधान जी मधुबन रेस्टोरेंट पहुंचकर लड़के वालों का इंतजार कर रहे हैं, पर लड़के वाले तो किसी दूसरे मधुबन रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं। अब दोनों परिवार एक दूसरे को अपनी अपनी मधुबन रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, पर प्रधान जी कहते हैं कि हमने बुक कर लिया है, एडवांस भी दे दिया है। इस बात पर लड़के वाले प्रधान जी को भिखमंगाई कर रहे हैं वो बोल देते हैं। इस बात पर प्रधान जी नाराज हो जाते हैं और वो लड़के वालों से बिना मिले वहाँ से चले जाते हैं रिश्ता तोड़कर। अब इधर अभिषेक भी परेशान है शराबी से और उधर प्रधान जी भी परेशान है और प्रहलाद का बेटा अब वापस चला जाता है, उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई है। अब अभिषेक अपने ग्रुप चैट में हाय लिखकर भेजता है और फिर वो चारों शाम को बियर पीने बैठते हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताते हैं। अब वो शराबी उठ गया है और अभिषेक से माफ़ी मांगता है इन सारी परेशानी के लिए। अब प्रधान जी और सबके साथ बैठकर अभिषेक का भी मूड ठीक हो जाता है। यहाँ एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 का नाम है जैसे को तैसा। अब पंचायत ऑफिस के पास कैमरा लग गया है और वहाँ मंदिर के पास भी टोटल 4 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरा लगते ही वहाँ एक आदमी अभिषेक के पास आता है और कहता है कि उसकी बकरी खो गई है और सीसीटीवी कैमरे में अपनी बकरी को खोजने को कहता है। अभिषेक मना कर देता है, पर बहुत मनाने पर मान जाता है और मॉनिटर में 4 से 5 घंटे की रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। अब वो आदमी बैठ जाता है कैमरे में अपनी बकरी को खोजने के लिए। अब तीज का दिन आ गया है और तीज वाले दिन मंजू देवी उपवास है। वो मंदिर जाती है और वहाँ भूषण की बीवी भी आती है पूजा करने। अब मंजू देवी पूजा करके चली जाती है, पर गलती से अपने पुराने चप्पल की जगह भूषण की बीवी का सेम दिखने वाला नया चप्पल ले जाती है। अब घर में रिंकी का रिश्ता टूटने के बाद भी वही लड़के का फ़ोन आता है जिससे रिंकी की शादी होने वाली थी। वो लड़का रिंकी को फ़ोन करके परेशान कर रहा है। अब रिंकी उस लड़के को फ़ोन पर बहुत डांटती है, पर वो लड़का फिर भी नहीं मान रहा। इधर मंदिर में भूषण और उसकी बीवी को पता चलता है कि कोई उसका चप्पल ले गया है और अपना सेम पुराना चप्पल वहीं छोड़कर चला गया है। अब भूषण अभिषेक के पास जाता है सीसीटीवी कैमरे में चेक करने के लिए। चेक करने पर पता चलता है कि मंजू देवी गलती से उसका चप्पल पहनकर चली गई है। भूषण ये बात जान रहा है, पर फिर भी जानबूझकर उन्हें फंसाने के लिए एफआईआर करने की बात करता है और चप्पल वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब अभिषेक वो चप्पल प्रधान जी के घर लेकर जाता है और भूषण की सारी हरकतों को बताता है। अब भूषण को सबक सिखाने के लिए अभिषेक और विकास उसकी वो चप्पल लेकर उसके घर के पीछे जाते हैं और पीछे से चप्पल उसके घर के अंदर फेंक देते हैं और वो चप्पल भूषण की बीवी को जाकर लगती है। अब भूषण गुस्से में तमतमाए एफआईआर कराने जा रहा है, पर पंचायत ऑफिस के बाहर अभिषेक, प्रधान जी, विकास और प्रहलाद उसे रोक लेते हैं। अब अभिषेक भूषण को सबक सिखाने के लिए सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर देता है। अब इधर भूषण की बीवी भी प्रधान जी के घर चप्पल फेंक रही थी और इसी वजह से मंजू देवी और भूषण की बीवी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहां अभिषेक के साथ सभी आते हैं। अब जब भूषण की बीवी को पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया है, तो वो लोग चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। अभिषेक को धमकाते भी हैं कि अगर वो प्रधान बनेगी तो उसे देख लेगी।
अब कुछ देर बाद उस बकरी वाले की बकरी भी मिल जाती है और अब सब ठीक हो गया है। भूसड़ भी सबक सीख गया है। यहाँ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 शुरू होता है। एपिसोड 6 का नाम है औकात और यहाँ प्रधान जी, प्रहलाद और विकास विधायक से मिलने जाते हैं रोड के फंड के लिए बात करने। दूसरी तरफ रिंकी को फिर से वो लड़का परेशान कर रहा है। रिंकी के बहुत बोलने पर भी वो नहीं मानता। इधर प्रधान जी विधायक के घर पहुंच जाते हैं और रोड के लिए फंड के बारे में बोलते हैं, पर विधायक उनकी बात ना मानकर उल्टा एक रैली में धरना के लिए भेज देते हैं। अब धरना में पुलिस आती है और प्रधान, विकास और प्रहलाद को पकड़कर जेल ले जाती है। दूसरी तरफ रिंकी अभिषेक से उस लड़के के बारे में बताती है कि वो परेशान कर रहा है। अब अभिषेक फ़ोन पर उस लड़के को बहुत डांटता है अपने आप को पुलिस बताकर। फिर वो लड़का सॉरी बोलता है और अब से फ़ोन ना करने का वादा करता है। अब रिंकी खुश हो जाती है और अभिषेक को थैंक यू कहती है। फिर रिंकी वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद अभिषेक को पता चलता है रिंकी से कि प्रधान जी अभी तक घर नहीं आए हैं। फिर अभिषेक विधायक ऑफिस जाता है। वहाँ लोगों से पता चलता है कि उनको तो पुलिस उठाकर ले गई है। फिर अभिषेक पुलिस स्टेशन जाता है और प्रधान जी, प्रहलाद और विकास को छुड़ा लेता है। अब वो चारों अपनी बाइक लेने विधायक के घर जाते हैं, पर वहाँ तो विधायक तैयार होकर प्रधान जी को बचाने निकल रहा है। उसी टाइम वो भी विधायक के घर पहुँच जाते हैं। अब विधायक को गुस्सा आता है कि कुछ देर रुके नहीं और अभिषेक ने पुलिस से छुड़ाया है, इसलिए विधायक अभिषेक को गाली दे देता है और उसे उल्टा सीधा भी बोल देता है। पर अभिषेक कुछ नहीं बोलता और प्रधान जी भी चुप रहते हैं सड़क के लिए फंड की वजह से। विधायक बोलता है कि भीड़ जुटाइए और हमें बुलाइए, फिर आपका काम हो जाएगा। अब विधायक वाले इंसिडेंट के लिए अभिषेक थोड़ा नाराज है। अब रिंकी अपने मम्मी की फ़ोन से अभिषेक का नंबर लेकर अभिषेक का फ़ोन लगाती है। अभिषेक रिंकी से बात करके थोड़ा खुश हो जाता है। अब मंजू देवी कहती है कि गांव में भीड़ जुटाने के लिए 72 घंटे का अखंड कीर्तन करा देते हैं। यहाँ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 7 शुरू होता है। एपिसोड 7 का नाम है दोस्त यार। अब अखंड कीर्तन के लिए प्रहलाद और विकास चंदा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अब वहाँ ऑटो से अभिषेक का दोस्त सिद्धार्थ आता है अभिषेक को सरप्राइज करने, और पंचायत में अभिषेक अपने दोस्त सिद्धार्थ को देखकर खुश हो जाता है। इधर प्रधान जी अखंड कीर्तन के लिए 20,000 चंदा देते हैं। अब अभिषेक का दोस्त सिद्धार्थ बोर हो रहा है। अब अभिषेक, प्रधान, सिद्धार्थ, प्रहलाद और विकास पांचों पीने का प्लान बनाते हैं। सब खेतों के बीच पेड़ के नीचे बैठते हैं। अब प्रधान जी विधायक को बुलाने की बात करते हैं। इस बात से अभिषेक नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है और पार्टी कैंसिल हो जाती है। अब सिद्धार्थ और अभिषेक घर में बैठे हैं। वहां बियर के बोतल के ऊपर अजगर आ गया है। अब दोनों डर जाते हैं। फिर सांप को भगाने के लिए प्रधान जी, प्रहलाद और विकास आते हैं और बहुत खोजने पर भी सांप नहीं मिलता। लास्ट में सब थक हार कर बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ डर गया है और वहाँ सोना नहीं चाहता। फिर प्रधान जी उनको अपने घर बुलाते हैं और वो दोनों अब रात प्रधान जी के घर में ही बिताते हैं। अभिषेक प्रधान जी को कहता है कि ठीक है, आप बुला लीजिए विधायक को। अब यहाँ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अब सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड 8 शुरू होता है और एपिसोड 8 का नाम है परिवार। शुरू में ही अखंड कीर्तन के लिए टेंट लगाया जा रहा है और रिंकी की फ्रेंड आई है। वो दोनों फकोली बाजार जा रहे हैं। अब प्रधान जी 20,000 चंदा देने की घोषणा सभी वार्ड मेंबर्स के बीच में करते हैं। वहाँ भूषण अपना टांग लड़ाने फिर से आ जाता है। वो कहता है कि हमसे चंदा तो नहीं ले रहे हैं, पर चंदा के बदले मैं टेंट का पूरा खर्चा उठाऊंगा, और भूषण का टेंट का बिजनेस है, इसलिए सब मान जाते हैं। इधर भूषण के इस चाल से प्रधान जी थोड़े परेशान हैं, क्योंकि भूषण अगले साल चुनाव में अपनी बीवी को खड़ा करना चाहता है और अखंड कीर्तन के बहाने अच्छा खासा प्रचार भी हो जाएगा। अब अभिषेक कहता है कि आप लोग विधायक को बुला लीजिए, मैं तो घर निकल जाऊंगा। फिर अभिषेक टिकट कटाने फकौली बाजार चला जाता है। वहाँ वो रिंकी से भी मिलता है। दूसरी तरफ अब प्रधान जी विधायक के घर जाते हैं अखंड कीर्तन में बुलाने के लिए, पर विधायक फिर से बदतमीजी करता है और अभिषेक को फिर से गाली देता है। ये सुनकर प्रधान जी को गुस्सा आ जाता है। प्रधान जी विकास और प्रहलाद तीनों विधायक से झगड़ा कर देते हैं और अब वो विधायक को अखंड कीर्तन में नहीं बुलाते।
अब प्रधान जी अभिषेक के पास पंचायत ऑफिस आ जाते हैं और अभिषेक को सारी बात बताते हैं। अभिषेक अब थोड़ा खुश है कि प्रधान जी ने उसकी खातिर विधायक से लड़ाई की। अब प्रधान जी, प्रहलाद और विकास तीनों अभिषेक के टिकट फाड़ देते हैं और अखंड कीर्तन में रोक लेते हैं। अब चारों सिद्धार्थ को वीडियो कॉल करते हैं और सभी एक एक बियर पीते हैं। और इसी टाइम पर प्रहलाद को फ़ोन आता है और पता चलता है कि उसका बेटा जंग में शहीद हो गया है। प्रहलाद बहुत रोता है, उसके साथ साथ पूरा गांव भी उदास है। अब प्रहलाद के बेटे का शव गांव लाया जाता है और सभी रो रहे हैं। उसी टाइम विधायक गांव में घुसने की कोशिश करता है वोट पाने के चक्कर में और प्रहलाद के बेटे के शव को श्रद्धांजलि देने पर मंजू देवी अपनी सभी महिला मंडली के साथ विधायक को गांव के अंदर घुसने ही नहीं देती और विधायक को वापस जाना पड़ता है। फिर विधायक बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो अभिषेक का ट्रांसफ़र कराने की सोच रहा है। इधर राहुल का शव तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया है। सेना उसे श्रद्धांजलि देती है। प्रहलाद का रो रो कर बुरा हाल है। उसके साथ साथ गांव वाले भी और साथ ही भूषण और उसकी बीवी के भी आंसू नहीं रुक रहे। ये सीन बहुत ही इमोशनल है। अब प्रहलाद बिल्कुल अकेला पड़ गया है। उसका सब कुछ छीन गया है। उसका बेटा ही उसका सब कुछ था, पर अब वो भी नहीं रहा। अब 3 दिन बीत जाता है, पर अभी भी प्रहलाद अकेला बैठा है राहुल की याद में। अब उसके पास प्रधान जी, विकास और अभिषेक आते हैं और उसे पंचायत ऑफिस लेकर जाते हैं। फिर सभी खाना खाने बैठकर प्रहलाद के साथ रो पड़ते हैं। अब लास्ट सीन में प्रधान जी के घर एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी को रिंकी पढ़ती है। उस चिट्ठी में अभिषेक का ट्रांसफ़र लेटर है। ये पढ़कर रिंकी और मंजू देवी चौंक जाते हैं। यहाँ एपिसोड 8 के साथ सीज़न 2 ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, ये रही सीज़न 2 की फुल एक्सप्लेन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं हूँ आकाश, मिलता हूँ ऐसे ही ज़बरदस्त एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।